शुभ दिन मिस शर्मा। जैसा आपने कहा मिस शर्मा, वेडिंग हॉल पूरी तरह से सजाया गया है। सब कुछ टॉप लग्जरी है। कृपया निरीक्षण करें। जय, हमारी शादी दुनिया का सबसे शानदार इवेंट होनी चाहिए। प्रिया, जय, तुम यहाँ हो। प्रिया, क्या यह वही होटल है जहां हमारी शादी होगी? यह होटल मेरी कंपनी का हिस्सा है, पूरे नदी नगर का सबसे प्रतिष्ठित होटल। मैंने खास तौर पर किसी को काम पर रखा है एक बिल्कुल नया बैंक्वेट हॉल डिजाइन करने के लिए। हमारी शादी के बाद यह होटल तुम्हारे प्रबंधन में होगा। प्रिया, तुमने इतनी मेहनत की है, मैं यकीन दिलाऊंगा कि यह तुम्हारे लिए परफेक्ट चले। हम पति पत्नी बनने वाले हैं, कोई बात नहीं। हर दिन कंपनी संभालना पहले से ही काफी मुश्किल है, और उसके ऊपर हमारी शादी के लिए तुमने इतनी मेहनत की है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इन दिनों वजन कम कर रही हो। बैंक्वेट हॉल की चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। हम एक जोड़े हैं आखिरकार। इसके अलावा तुमने हमेशा मुझे कंपनी चलाने में मदद की है, इससे मेरे काम बहुत आसान हो गए हैं। जहाँ तक शादी की बात है, हमें सबसे अच्छा चाहिए। तुम अब तक सभी शादी की तैयारियां संभाल रही थीं, तो अब से इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं तैयार करना चाहता हूं हमारी शादी के लिए एक बड़ा सरप्राइज। प्रिया, कंपनी में एक अहम मीटिंग है, मुझे पहले ऑफिस वापस जाना है। मैं अकेले वापस जा सकती हूँ, जाओ। तुम्हारी सारी मेहनत के लिए शुक्रिया प्रिया। जय, तुम आखिर कब मुझे अपनी पत्नी बनाओगे? क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं बस हमेशा तुम्हारी गुप्त रखाल बनी रहूं? कंपनी अभी सार्वजनिक होने की प्रक्रिया में है, बस थोड़ा और सब्र रखो, ठीक है? मैं इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पेट में जो है वो इंतजार नहीं कर सकता। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? 2 महीने हो चुके हैं। तो तुम आखिर कब मुझे अपनी पत्नी बनाओगे? हूँ। बस अच्छी रहो। जैसे ही मैं इस व्यस्त समय से निकलूंगा, मैं तुम्हें जरूर एक सरप्राइज दूंगा। इसे तुम्हारे लिए मेरा मुआवजा समझो। मैंने ये ईयररिंग पहले देखे हैं। इनकी कीमत 30 लाख रुपए है। प्रिया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता तो किसके लिए अच्छा होता? हम हनी, क्या तुम पहले मेरे पेट में बच्चे को हाय कहना चाहोगे? हाँ बेबी, तुम ही हो जो मुझे सच में समझते हो। अनन्या, मास्टर एनी को अपनी ड्रेस डिजाइन करने के लिए रखना वास्तव में फायदेमंद रहा। हर पैसा वसूल था। यह बिल्कुल शानदार है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण फिटिंग के लिए जय तुम्हारे साथ यहाँ क्यों नहीं है? जय कंपनी चलाने में मेरी मदद कर रहा है। तुम्हें पता है इन दिनों बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वह काम में डूबा हुआ है कानों तक। फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा, उसे सब कुछ मत सौंप दो। वह ऐसा नहीं है, तुम देखोगी। ये बालियां तुम पर वास्तव में सूट नहीं करती। ओह, अरे हाँ, तुम्हारे पास हीरे की बालियों की एक अच्छी जोड़ी थी, उन्हें पहन कर देखो क्यों नहीं? मैंने देखा, लेकिन मुझे वे नहीं मिली, पता नहीं कहाँ रखती। लेकिन तुम हमेशा उन्हें अपने बैग में रखती हो, है ना? कहीं खो दी क्या? चलो फिर से ढूंढते हैं। लीला, तेरा बॉयफ्रेंड तो तुझ पर कुछ भी खर्च करने से नहीं हिचकिचाता, बस ऐसे ही तुझे 30 लाख रुपए की बालियां गिफ्ट कर दी। अच्छा, जय ने कहा जब तक मैं खुश हूँ वह मुझे कुछ भी खरीद देगा। ओह, हमारी लीला सबसे अच्छी है ना? हम लीला, जल्दी देख तेरे पति ने अभी क्या पोस्ट किया है। रुको, तेरे पास मेरे पति का सोशल मीडिया पर कैसे है? ओह, हमने शायद किसी पार्टी में एक दूसरे को ऐड किया था। वो छोड़ो, बस उसकी पोस्ट देख लो। वैलेंटाइन डे पर मेरी प्यारी पत्नी के लिए एक शादी का सरप्राइज। क्या वह पूरे नदी नगर का सबसे महंगा स्काई बैंक्वेट हॉल नहीं है? मैंने सुना है अकेली जमा राशि 7 अंकों की है। जय सच कह रहा था, वह सच में चुपके से हमारी शादी की प्लानिंग कर रहा है। बेशक वह कर रहा है, और किसके लिए हो सकता है? हम। इतने शानदार शादी के सेटअप के साथ हमें जल्दी से एक ड्रेस लेनी होगी जो इसके लायक हो। बिल्कुल, हम सबसे महंगी वाली ले रहे हैं।
देखो, जय मेरे लिए शादी का सरप्राइज प्लान कर रहा है। मैं उसे यह श्रेय दूंगी, उसने कुछ मेहनत तो की है। वैलेंटाइन डे पर शेड्यूल करना और सब। क्या ये मेरी बालियां नहीं है? अरे क्या तुम अंधे हो? देखो कहाँ जा रहे हो। तुमने मेरी ड्रेस बर्बाद कर दी। तुम्हें लगता है तुम इसकी कीमत चुका सकते हो? तुमने अभी क्या कहा? साफ तौर पर तुम ही थे। कोई बड़ी बात नहीं है, उसके जैसी बेवजह इंसान के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं। तुम अपने भले के लिए बहुत अच्छे हो। 30 लाख डॉलर। क्या? मुझे आश्चर्य है कि जय ने इस बार क्या ऑर्डर किया है ब्राइडल शॉप से। अरे चलो चलते हैं। कैसा सरप्राइजेस, तुम्हें अपनी शादी में पता चल जाएगा। बिल्कुल शानदार। शर्मा परिवार की वारिस में सच में असाधारण शालीनता है। पहली नजर में यह अमूल्य लगता है। जय को जल्द ही यहाँ आना चाहिए। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि आज मुझे एक परफेक्ट शादी मिले। अरे वाह, मैं आज ढेर सारी तस्वीरें लूंगी। मैं ये सब घर के सभी पड़ोसियों को दिखाऊंगी और खूब रगड़ूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे देखो कौन आया है, यहाँ भी शादी कर रही हो? हाँ है ना, स्कूल की वो बदसूरत बत्तख का बच्चा भी किसी को ढूंढ लिया शादी करने के लिए। लीला, स्कूल में तुम्हें हमेशा पसंद था लोगों को नीचा दिखाना और उनका मजाक उड़ाना। अनन्या ने तो तुम्हारी मदद भी की थी, ढेर सारा होमवर्क करके। अपनी जबान संभाल। चाटुकार कहीं की, क्या भौंक रही हो? तुमने मेरी लाखों डॉलर की वेडिंग ड्रेस गंदी कर दी। क्या तुम इसकी कीमत चुका भी सकती हो? लाखों डॉलर की ड्रेस? को बहुत जलन हो रही है। मेरे प्रेमी ने मेरे लिए खरीदी है। तुम तो बस एक कंगाल हारी हुई हो और तुम कभी ऐसा कुछ नहीं खरीद सकती। लीला को क्या हो गया? उसे क्या हुआ? याद है तुमने कैसे चुपके से उसकी मदद के लिए पैसे दिए थे? कोई बात नहीं, उस जैसे लोग हमारे समय के लायक नहीं है। वैसे भी हमें अब उससे नहीं जूझना पड़ेगा। चलो चलते हैं। रुको कंगाल हारी हुई, तू अपनी शादी के लिए मेरा बैंक्वेट हॉल भी चुरा रही है। मुझे लगता है तुम गलत हो। मेरी शादी आज है। मेरे पति ने पहले से ही पूरा बैंक्वेट हॉल बुक कर लिया था। हम गलत? मुझे लगता है जो स्थिति नहीं समझ रही वो तुम हो। यह नदी नगर का सबसे खास बैंक्वेट हॉल है। मेरे पति ने खास तौर पर पूरी जगह सिर्फ मेरे लिए बुक की है। तुम जैसी कंगाल हारी हुई जो कहीं से निकल आई यहाँ खड़े रहने की भी हकदार नहीं है। अगर कुछ कहना है तो कहो, हमेशा निजी क्यों बनाना पड़ता है? अरे तो क्या हुआ अगर निजी बनाया? हमारी प्यारी लीला का पति शर्मा समूह का सीईओ है। अगर अपनी भलाई चाहिए तो यहाँ से चली जाओ। तुमने अभी क्या कहा? उसका पति कौन है? शर्मा समूह का सीईओ जय सिंह। क्या अब डर लग रहा है तुझे? तो तू अब तक गई क्यों नहीं? तुझ जैसे कचरे का यहाँ होना बहुत अशुभ है। अनन्या, उसने कहा कि वह जय था। यह कैसे संभव है? शायद किसी और का ही नाम सेम हो। जय ऐसा कुछ नहीं करेगा। लीला, शुभ मुहूर्त आने वाला है। तुम वहाँ खड़ी क्यों हो? सब इस पागल औरत की वजह से। यह बार बार कह रही है कि यह जगह उसकी है और वह जाती ही नहीं। यह बेशर्म कुतिया कहाँ से आ गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की शादी में आने की? सिक्योरिटी, इस नीच औरत को मेरी नजरों से दूर करो। अरे शादी का गाउन पहनकर आई है तू? मत कहो कि यह रखैल यहाँ हंगामा करने आई है। आजकल के जवान बिल्कुल शर्म नहीं करते। सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए कोई भी गंदी चाल चलते हैं जो उनके दिमाग में आती है। जब तक बात साफ नहीं होती, मैं सुझाव देती हूँ कि आप अपनी जबान संभालें। हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमारी अनन्या को किसी सीढ़ी की जरूरत है? पूरे नदी नगर में कोई सीढ़ी इतनी ऊंची नहीं है जो वह चढ़ सके। हम और तू फिर भी कहती है कि तू सीढ़ी चढ़ने नहीं आई। कुछ नकली चीथड़े पहनकर और मेरी शादी से जाने से मना कर रही है। सोचती है तू बहुत खूबसूरत है ऐसा नीच काम करके। मेरा गाउन युवराज ब्राइडल में कस्टम मेड था।
यह नकली नहीं है। हाँ हाँ हाँ। युवराज ब्राइडल, वे कभी कस्टम ऑर्डर नहीं लेते। झूठ बोलने से पहले कम से कम अपना होमवर्क तो कर ले। कितना शर्मनाक। अपनी आंखें खोल और देख, यह गाउन युवराज ब्राइडल वाला है। मिस्टर सिंह ने इसके लिए पैसे दिए, जिसकी कीमत पूरे 30 लाख रुपए है। 30 लाख? 30 लाख? तो जय ने सच में मुझे धोखा दिया और उसने मेरा कार्ड इस्तेमाल किया अपनी रखेल के लिए गाउन खरीदने में। तुम्हारी वो बालियां, क्या वो वही नहीं है, हीरे की बालियां जो तुमने खो दी थीं? क्या तुम पैसे के लिए इतनी बेहाल हो? तुम कोई भी चमकदार चीज देखती हो और कहती हो कि तुम्हारी है। मैंने बहुत से धोखेबाज देखे हैं, लेकिन गहनों के धोखेबाज यह नया है। हम्फ, मिस्टर सिंह ने ये लीला को दिए हैं शादी के तोहफे के रूप में। तुम्हारे सस्ते नकली इनके पास भी नहीं आते। लीला, उसे अनदेखा करो। चोर लोग बहुत आम हैं। सावधान रहो, वरना वह उन्हें उड़ा ले जाएगी सीधे तुम्हारे कानों से। क्या मुझे दिखाने से डर रही हो? थोड़ा दोषी महसूस कर रही हो? हाँ, दोषी? यह मजाक है। मेरे पति सीईओ हैं शर्मा समूह के, जय शर्मा समूह। तुम जानते हो यह नदी नगर का व्यापारिक साम्राज्य है। एक जोड़ी बालियों की बात छोड़ो, मिस्टर सिंह पूरी ज्वेलरी की दुकान खरीद सकते हैं एक मुश्त बिना पसीना बहाए। वह क्यों चुराएगा तुम जैसे कंगाल हारे हुए से? हम्फ, शर्मा समूह के सीईओ जय ने कब से अपना सरनेम शर्मा बदल लिया? अपना मुंह बंद कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का अपमान करने की? मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। इन लोगों पर शब्द क्यों बर्बाद करती हो? बस इन्हें बाहर निकाल दो और इससे छुटकारा पाओ। या शायद तुम यहाँ खास तौर पर उसके लिए आई हो। तुम्हारा क्या मतलब है? एक बेकार सी शादी की पोशाक पहनकर मेरी शादी में आकर हंगामा कर रही हो और जाने से मना कर रही हो। ओह, समझ गई। तुम जय की पुरानी माशूकों में से एक हो, है ना? छी, तो तुम बस एक खिलौना हो जिससे वह ऊब गया और फेंक दिया, और अब तुम बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो उसका बड़ा दिन। बेशर्म। हाँ, तुम मुझे खिलौना बुला रही हो? हाँ, और क्या? मर्दों का मौज मस्ती करना सामान्य है, लेकिन औरतें तो बस मजे के लिए होती हैं। तुम हिम्मत मत करो सोचने की कि तुम असली मिसेज सिंह हो। मिसेज सिंह का खिताब, जानती हो, सिर्फ हमारी लीला का है। इसके बारे में सपना भी मत देखना। तुम खुद को मिसेज सिंह बुलाती रहती हो, कोई सबूत है तुम्हारे रिश्ते का? हम चाहे मैं मिसेज सिंह हूँ या नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है। जब तुम साबित नहीं कर सकती तो मुझे शक करना पड़ेगा कि तुमने ये झुमके चुराए हैं, या तुम्हारा वह तथाकथित पति उन्हें चुराकर तुम्हें बेवकूफ बनाया। जब तुम सच देखे बिना नहीं मानोगी और तुम अपमान की भीख मांग रही हो, तो मैं पक्का करूंगी कि तुम्हें मिले। अपनी आंखें खोल और देख, यह कौन है? सच में वही है। वह कहता रहता था कि देर तक काम कर रहा है, लेकिन वह किसी और औरत के साथ था और उसने मेरे गहने किसी और को दे दिए। ठीक है, बहुत हो गया। अब जब तुम समझ गई हो, यहाँ से निकल जाओ। अगर मैंने तुम्हें पकड़ा मेरे पति के पास फिर से, तो पछताओगी। और अगर मैं ना कहूँ तो? तो मैं किसी को बुलाऊंगी जो वह भेष उतार दे जो तूने पहना है, और तुझे नंगा करके सड़क पर फेंक दूं। फिर देखते हैं कि तुझमें कोई शर्म बची है या नहीं। सिक्योरिटी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? कौन है जो मुझे छूने की हिम्मत करता है? तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? क्या वह मिसेज सिंह है या मैं मिसेज सिंह हूँ? क्या वह मिसेज सिंह है या मैं मिसेज सिंह हूँ? उसे यहाँ से अभी बाहर निकालो। मिसेज सिंह, तुम्हें लगता है तुम उस खिताब की हकदार हो? तू कंगाल हारा हुआ अब भी बहस कर रही है। जब तुम कहती हो कि वह तुम्हारा पति है तो उसे यहाँ बुलाओ अभी, वह खुद हमें बताए सबके सामने। इस शादी में हम में से कौन असली दुल्हन है? इस शादी में हम में से कौन असली दुल्हन है? तुम अपने आप को क्या समझती हो? मेरे पति को हुक्म चलाने वाली। तुम अपने आप को क्या समझती हो? मेरे पति को हुक्म चलाने वाली। जय बहुत व्यस्त आदमी है, उसके पास तुम जैसे धोखेबाज के लिए समय नहीं है। तू पागल। जब तू इज्जत से नहीं जाना चाहती, मैं तेरी मदद करूंगी। तुम दोनों जाओ और उसका भेष उतारो। जाओ और उसका भेष उतारो। मुझसे दूर हटो। मुझे मत छुओ। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? मुझे मत छुओ। मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? यहाँ इतने सारे लोग हैं। अगर हम सबके सामने उसके कपड़े उतार दें और यह बात फैल जाए तो? अगर हम सबके सामने उसके कपड़े उतार दें और यह बात फैल जाए तो? डरने की क्या बात है?
अगर आसमान गिरेगा तो मेरा पति संभाल लेगा, अगर आसमान गिरेगा तो मेरा पति संभाल लेगा। रुको, रुको, आप क्या कर रही हैं? प्रबंधक, बिल्कुल सही समय। यह औरत पता नहीं कहां से आई है, यह परेशानी पैदा कर रही है, इसे यहां से अभी बाहर निकालो। ओह, यह 2 दुल्हनें कैसे हो सकती हैं? यह धोखेबाज है, यह मेरी जगह चुराने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या तुम दिमाग से मर गए हो? जो कुछ मैंने पहना है सब अनमोल है, और इसने कुछ नकली ड्रेस पहनी है एक सस्ती दुकान से। जी, इसके पास अच्छे गहने भी नहीं है, और यह खुद को मिसेज सिंह कहने की हिम्मत करती है। अगर तुम इसे बाहर नहीं निकालते तो तुम इसके फैन हो क्या? लेकिन मिस, बिना किसी गहने के भी इसकी मौजूदगी ही किसी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा चमकती है, और इसकी ड्रेस की क्वालिटी पास से देखने पर बिल्कुल सस्ती नहीं लगती। क्या होगा अगर हम गलत को बाहर निकाल दें? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उसे क्यों घूर रहे हो? मेरी शादी जल्द ही शुरू होने वाली है, अगर इसमें देरी हुई तो तुम जिम्मेदार होगे। मैं सुझाव देती हूँ कि आप तथ्यों की जांच करें ताकि आप गलत व्यक्ति को बाहर न निकालें और बाद में पछताएं। जी, तुम सच में जिद्दी हो, है ना? क्या हो रहा है? मिस्टर सिंह, यहाँ एक स्थिति है। हमारे पास 2 दुल्हनें हैं, दोनों आपकी पत्नी होने का दावा कर रही हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या 2 दुल्हनें? मैं जय सिंह केवल एक बार शादी कर रहा हूँ, मुझे 2 पत्नियां कहाँ से मिलेंगी? उस धोखेबाज को फोन पर बुलाओ। हेलो, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आई हो धोखेबाज, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और मेरी पत्नी की शादी के दिन इस तरह रुतबा बढ़ाने के लिए? कितना बेवकूफ है। जय, तुम कमीने। हम 5 साल से साथ हैं। हर दिन तुम कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और यह है असली तुम। मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचूंगा। अगर तुम नहीं गई जब तक मैं पहुँचूं और तुम मेरी शादी बर्बाद कर दो तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं योजना बना रहा था इस शादी की इतने लंबे समय से, सिर्फ अनन्या को खुश रखने के लिए, ताकि शादी के बाद मुझे ज्यादा शेयर मिले। अगर किसी ने मेरे लिए इसे बर्बाद किया तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुन रही हो धोखेबाज, मेरे पति ने कहा वह तुम्हें बाहर निकाल देगा। मिस, आपने सुना मिस्टर सिंह ने क्या कहा? बस सहयोग करो और बाहर निकल जाओ। सिक्योरिटी। रुको, अब क्या? आप किसी को ऐसे नहीं निकाल सकते बिना यह पुष्टि किए कि असली मिसेज सिंह कौन है। क्या होगा अगर आप गलत व्यक्ति को बाहर निकाल दें? आप जिम्मेदारी कैसे लेंगे? जय ने अभी कहा धोखेबाज को बाहर निकालने को कहा, उसने स्पष्ट नहीं किया धोखेबाज कौन है। क्या होगा अगर मिस्टर सिंह का मतलब उस औरत से था? बहुत डर गए हूँ तो मैं खुद करूँगी। तुम क्या कर रही हो? आह, इतना क्यों चौंकी? इसकी इतनी कीमत नहीं है, बस एक सस्ती नकल है। मैं तुम्हें लौटा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं। तो कितना? कुछ 1000, 10,000 पैसे ले और गायब हो जा। आंखों की किरकिरी मत बन। 10 गुना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनन्या जो वेडिंग ड्रेस पहनी है खुद संस्थापक ने डिजाइन किया था, युवराज ब्राइडल के। यह दुनिया में अपनी तरह का इकलौता है। इसकी कीमत 1,50,00,000 रुपए है। क्या? 1,50,00,000 रुपए? इससे पहले कि तुम डींग मारना शुरू करो, तुमने ड्राफ्ट भी तैयार नहीं किया। बिल्कुल, मेरा तो 30 लाख रुपए का था, और यह सबसे महंगा है। वह चीथड़ा जो तुमने पहना है, क्या वह 1,50,00,000 रुपए का हो सकता है? क्या इसमें रात के मोती जड़े हैं या क्या? बिल्कुल। हे भगवान, तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा यह असली है। तुम सिर्फ धोखेबाज नहीं हो, तुम 1 करोड़ से ज्यादा मांगने की हिम्मत करते हो। तुम में इतना मांगने की हिम्मत है। इसमें सच में रात के मोती नहीं जड़े हैं, लेकिन इसकी कीमत ऐसी चीज है जो तुम जैसे अज्ञानी लोग कभी समझ नहीं सकते। इस वेडिंग ड्रेस का नाम तारों भरी रात है। यह मास्टर एनी की आखिरी कृति है। इसमें हीरे जड़े हैं जिनकी कीमत 80 लाख रुपए से ज्यादा है, और कारीगरी मिलाकर 1,50,00,000 रुपए एक रूढ़िवादी अनुमान है। तुम बहुत आत्मविश्वास से बोल रही हो। क्या यह सच में असली हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता है मास्टर एनी कितनी प्रतिष्ठित है? वह फैशन की दुनिया की गॉडमदर है। उन्होंने कभी नहीं बनाया किसी के लिए कस्टम वेडिंग ड्रेस। तुम अपने आप को क्या समझती हो जो मास्टर एनी के सिद्धांतों को तोड़ सको?
आजकल कौन फोटोशॉप नहीं कर सकता। एक तस्वीर क्या साबित करती है? अगर यह पर्याप्त सबूत नहीं है तो मुझे फोन करना पड़ेगा युवराज स्टूडियो और मास्टर एनी से खुद बुलवाना पड़ेगा। रुको लीला, तुम मुझे क्यों पकड़ रही हो? उसने जो कहा सच लगता है। यह वेडिंग ड्रेस सच में 1,50,00,000 रुपए का है। देखो, तुमने वह ड्रेस फाड़ दी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। किरण, तुम पहले सबसे उत्सुक थी और अब जब मुसीबत आई है तुम सारा दोष मुझ पर डालना चाहती हो। यह तो पहले तुम्हारा ही विचार था। अगर मुझे पता होता कि वह ड्रेस 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी तो तुम मुझे मार डालो, तब भी मैं उसे नहीं छूती। मैं महीने का सिर्फ 5,000 रुपए कमाती हूँ, तो मुझे बेचने से भी यह नहीं भर पाएगा। मम्मी, करण। हाँ लीला, तुम क्या देख रही हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, ब्याही बेटी बहा हुआ पानी होती है और घर का वह पैसा मेरे लिए है, घर खरीदने और बीवी लाने के लिए, तो तुम उसमें से एक पैसा भी नहीं छू सकती। लीला, चूंकि तुम ही हो जिसने यह गड़बड़ की है, तुम खुद ही इसका हल निकालो। हमारा परिवार तो साधारण लोग हैं, तो हमने वैसा पैसा कहाँ देखा है। ठीक है, तो आप सब बस जिम्मेदारी मुझ पर डालना चाहते हैं, है ना? मुझे आपसे पैसे देने की जरूरत नहीं। मेरा एक पति है और जय शर्मा समूह का सीईओ है, तो 1,50,00,000 रुपए उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास एक सरप्राइज है आज रात उसके लिए, तो मैं उसे बता नहीं सकती कि मैं पहले से ही शादी के स्थान पर हूँ। अरे प्रिया, मुझे परेशान किया गया। क्या हुआ? मैं अभी एक बदमिजाज औरत से मिली जो उन बालियों को लेने पर अड्डी थी जो तुमने मुझे दी थी, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने गलती से उसकी ड्रेस खराब कर दी। अब वह मान नहीं रही और मुझसे पैसे मांग रही है। बस एक ड्रेस है तो इसके पैसे दे दो। लेकिन वह कहती है ड्रेस की कीमत 1,50,00,000 रुपए है। क्या 1,50,00,000 रुपए? प्रिया, तुम मेरे लिए पैसे दोगे ना? तुम सबसे अमीर आदमी हो, तो यह रकम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए, है ना? 1,50,00,000 रुपए अनन्या के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसे समझो मुआवजा समझो लीला से शादी न कर पाने का। ठीक है, बस 1,50,00,000 रुपए है और जब तक इससे तुम खुश हो मैं कोई भी रकम दूंगा। धन्यवाद प्रिया। हालांकि मैं पैसे दे सकता हूँ, लेकिन चूंकि उसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की, उसे पहले तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगूं? ठीक है, लेकिन तुम अभी यहाँ आओ और मुझे सामने बताओ, खुद आकर। तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम पूछते हो कि मैं अपने आप को क्या समझती हूँ? प्रिय, लीला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या यह वो सरप्राइज नहीं है जो तुमने मेरे लिए रखा था? शादी, बेशक दुल्हन को यहाँ होना चाहिए। क्या तुम्हें किसने बताया? बाहर निकलो अभी, मुझे कुछ बड़ा संभालना है। मैं तुम्हें बाद में सब समझाऊंगा। अरे जय, अब इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हमारी लीला यहाँ बहुत पहले ही समझ गई थी। सही कहा, बस दिखावा करना बंद करो। चलो इसे खत्म करते हैं। इस अच्छी औरत को हटाओ। चलो यह समारोह शुरू करें। मुझसे दूर हटो। प्रिया, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? प्रिय, मुझे समझाने दो। समझाओ। यह एक गलतफहमी है, एक बड़ी गलतफहमी। वह बस मेरी दूर की चचेरी बहन है। चचेरी बहन? हाँ, बस एक चचेरी बहन। वह बचपन में उसे बुखार आया था, उसका दिमाग खराब हो गया, उसे व्यामोह है। वह हमेशा कल्पना करती रहती है कि वह किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद को डेट कर रही है। जब भी वह सूट में किसी आदमी को देखती है, उसे प्रिय बुलाती है। जय, तुम किसे पागल कह रही हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि एक पागल यहाँ परेशानी खड़ी कर रहा है? इस पागल औरत को यहाँ से बाहर निकालो। मेरी शादी बर्बाद मत करो। अनन्या, मुझे बहुत माफ करना। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरा पागल रिश्तेदार आकर तमाशा खड़ा करेगा। शुभ घड़ी लगभग आ गई है। चलो किसी अप्रासंगिक व्यक्ति को हमारा मूड खराब न करने दें। चलो बस शुरू करते हैं। तो यह है उसका नाटक। कितना दयनीय, कितने मोटे थे वो गुलाबी रंग के चश्मे जो मैंने पहने थे कि मुझे लगा वह सच्चा है। मुझे मत छू। जय, तू बेदर्द निकम्मा कमीना। उस दिन बिस्तर पर तूने मुझसे क्या कहा था? तूने कहा था कि तू मुझसे शादी करेगा।
तूने वादा किया था कि मैं तेरी इकलौती मिसेज सिंह बनूंगी। चुप रहा। देखा, अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से चला जा। जाई, तो यह है वो शादी का तोहफा जो तुम मुझे देने के लिए इतने उत्सुक थे। अनन्या, मुझे समझाने दे। यह सच नहीं है। यह सब एक गलती थी। सच में गलती थी। वह गर्भवती है और तुम इसे गलती कहते हो? सच में गलती थी अनन्या। मैं नशे में था। मैं अपने होश में नहीं था। यह वह थी, यह औरत। उसने मेरा फायदा उठाया। उसने मुझे नशे में बहकाया। अनन्या, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं उस जैसी किसी के पीछे क्यों जाऊंगा? जय, तू कमीना। उस दिन तू ही था। तूने कहा था कि तू काम के तनाव में है, इसलिए तू मुझे होटल ले गया। तेरी हिम्मत। एक गलती? मिस्टर सिंह, आप एक सच्चे प्रो हैं दोष बदलने में। हाँ छवि, मुझे अनन्या से बात करने में मदद कर। मुझे बस एक पल का निर्णय में चूक हुई। तो चूक में तुम उसके लिए $30 लाख की शादी का गाउन खरीद लाए। तुम किस शादी के गाउन की बात कर रही हो? लीला ने खुद ही मान लिया है। वह युवराज स्टूडियो का शादी का गाउन जो मूल रूप से 30 लाख रुपए का था, तुमने उसके लिए खरीदा था। जय, तुम एक औरत के लिए इतने उदार हो जिसने तुम्हारा फायदा उठाया। अनन्या, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने उसके लिए कोई शादी का गाउन नहीं खरीदा। जय, क्या तुम भूल गए हो? जब तुमने वह एक्स्ट्रा फोन लाइन ली थी, वह मेरे नाम पर रजिस्टर थी। खुद देख लो, 30 लाख रुपए। भले ही तुम कहो कि तुम्हें पता नहीं था, तुम ही वह हो जिसने उसे काट दिया। अनन्या, बस मुझे समझाने दो। वह पैसा बस उसके लिए मुआवजा था। मुआवजा? मुझे कैसे पता होना चाहिए था कि वह जाकर उससे शादी का गाउन खरीद लेगी और हमारी शादी में धमाल मचा देगी? अनन्या, ठीक है, मैंने पैसे खर्च किए, लेकिन वह सिर्फ उसे अपने पीछे से हटाने के लिए था। भविष्य में मैं 2 गुना कमाऊंगा और तुम्हें हर पैसा वापस करूंगा। बस मुझे एक और मौका दो। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे पूरी तरह से नाता तोड़ लूंगा, हमेशा के लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हें गांव के बारे में पता नहीं था। तो ये बालियां क्या है? ये उसके कानों पर कैसे पहुंच गईं? जय, तुमने मुझसे चुराकर अपनी रखायल को दिया। तुम कितने नीचे गिर सकते हो? पापा? अनन्या, अभी एक बिजनेस डील पूरी की। मैं अभी आ रहा हूँ। पापा, आने की जरूरत नहीं है। पापा, शादी रद्द है। अनन्या, हिम्मत मत कर। ओह, और पापा, HR और बोर्ड को बोलो कि जय को तुरंत निकाल दो शर्मा समूह से। उसकी सारी पहुंच खत्म कर दो। बाकी सब कुछ जैसा तुम ठीक समझो वैसे करो, पापा। अनन्या, क्या हुआ? क्या उस कमीने ने तुझे कुछ किया? उसने मुझे धोखा दिया। क्या? ओह मेरी बच्ची, बस वहीं रुको, मैं तेरे सपोर्ट में आ रहा हूँ। अनन्या, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं 5 साल से कंपनी में हूँ, मैंने मेहनत की है। क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? तुमने खुद पर लाया है। लीला, देखा, ये है वो अमीर पति जिसे चुराने के लिए तूने जहन्नम झेला। तुम्हारा मतलब वह शर्मा समूह का CEO नहीं है, पता है? अनन्या है। बेशक शर्मा समूह का CEO कोई शर्मा ही होगा। वह जय कैसे हो सकता है? उसे बस एक अस्थायी प्रबंधक की नौकरी मिली थी अनन्या के कनेक्शन से, बस इतना ही। पूरा गोल्ड डिगर। तूने सोचा था कि तुझे शुगर डैडी मिल गया, लेकिन असल में तू मिली एक ऐसे फ्रीलोडर से जो अभी अभी निकाला गया। नहीं हो सकता। जय, तुम धोखेबाज हो। अगर तुम सिर्फ एक गोल्ड डिगर हो तो तुमने मुझे जो कुछ भी बताया वह सब झूठ था। अपना मुंह बंद रख। मैं क्यों चुप रहूं? अभी पिछली रात गाड़ी में तुमने कहा था कि तुम मुझे शर्मा समूह में नौकरी दिलाओगे, प्रशासनिक निदेशक के पद पर।
रुको, तो यह पूरे समय तुम नौकरी से निकाले जाने वाली थी, तो मेरे तुम्हारे छोटे मोटे खेलों में शामिल होने का क्या मतलब था, तुम्हारे साथ खेलने का? किरण, तुम मेरी सहेली होनी चाहिए थी। तुम मुझे पीठ में छुरा कैसे घोंप सकती हो और मेरे आदमी के साथ सो सकती हो? क्या? अच्छा, तो तुम लीला एक अमीर आदमी पकड़ सकती हो, लेकिन मुझे अच्छी जिंदगी जीने की इजाजत नहीं। तुम्हें कोई शर्म नहीं है? हम सहेलियां थे, तुम उसे मुझसे कैसे चुरा सकती हो? सहेली? छोड़ो ना। तुमने हमेशा मुझे अपनी नौकरानी की तरह रखा, अपने बचे हुए टुकड़े मुझे देती थी। मैं भी जवान और खूबसूरत हूँ, मैं तुमसे कम नहीं हूँ। मैं जो चाहती हूँ उसके लिए क्यों ना लड़ूं। खूबसूरत? मैं अभी तुम्हारा वह खूबसूरत चेहरा फाड़ दूंगी। जय, मैंने तुम्हें गंभीरता से कम आंका। तुम हमेशा इतने व्यस्त रहते हो, सिर्फ कंपनी चलाना ही नहीं बल्कि एक साथ 3 औरतों को संभालना भी। तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट के कौशल वाकई कमाल के हैं। अनन्या, जानू, मैं गलत था। कृपया हमारे साथ बिताए 5 सालों के बारे में सोचो, हमारे साथ, बस इस बार माफ कर दो प्लीज। क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले जब मैं पहली बार कंपनी में शामिल हुआ था, मेरा मालिक बिना वजह मुझ पर बहुत दबाव डाल रहा था। तुम मेरे साथ मूसलाधार बारिश में खड़ी रही पूरे 3 घंटे। और वह दूसरी बार जब तुम बीमार थी, मैं ही था जो तुम्हारे साथ रहा, 3 दिन रात तुम्हारी देखभाल करता रहा। अनन्या, हमारे पास बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं, तुम यह सब कैसे भूल सकती हो अनन्या? खूबसूरत यादें? अब इसका ख्याल आते ही मेरा जी मिचलाने लगता है। अनन्या, मैं समझ गया, यह सब बच्चे के मामले के बारे में है, लेकिन चिंता मत करो, उस बच्चे को मैंने कभी रखने का प्लान नहीं किया था। मैं ले जा रहा हूँ लीला को अस्पताल उससे छुटकारा पाने के लिए। जय, क्या तुमने अपनी इंसानियत खो दी है? यह तुम्हारा अपना बच्चा है। अपना मुंह बंद करो। अगर तुम नहीं होते, अनन्या अब भी मेरे साथ होती। यह बच्चा कभी पैदा नहीं होना चाहिए था। जय, एक जंगली जानवर भी अपने बच्चे की रक्षा करता है। पैसे और ताकत के लिए तुम अपने ही बच्चे को मार डालोगे। तुम जैसा कोई इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जय, जिस पल से तुमने मुझे धोखा दिया, हमारे बीच सब खत्म हो गया था। अब अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अनन्या, अगर तुम बेरहम बनोगे तो मुझे गंदा खेलने के लिए दोष मत देना। तुमने यह अपने ऊपर लाया है। अनन्या, तुम बहुत भोली हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ एक फोन कॉल से तुम मुझे नौकरी से निकलवा सकते हो? मैं इकलौती वारिस हूँ शर्मा समूह की। मेरे पिता अध्यक्ष हैं। तुम्हें निकालने के लिए मुझे बस एक शब्द कहना होगा। ऐसा है तो अब तुम्हें पता लगा लेना चाहिए, शर्मा समूह में असली हुक्म कौन चलाता है। पिछले 5 सालों से तुम बहुत व्यस्त रही हो, राजकुमारी की तरह जी रही थी। कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारी बहुत पहले मेरे लोगों से बदल दिए गए हैं। यहाँ तक कि अभी चल रहे प्रमुख कोर प्रोजेक्ट्स सभी पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? अगर मैं बाहर निकल गया आज इस दरवाजे से, कल कंपनी के अधिकारी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। कोर प्रोजेक्ट्स ठप हो जाएंगे, फंडिंग चेन टूट जाएगी और बिखर जाएगी। हम 1 महीने से भी कम समय में तुम्हारा शर्मा समूह पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। तू मुझे धमका रहा है? अनन्या, मैं तो बस तुम्हें हकीकत का सामना करवा रहा हूं। अगर तुम अब मेरे साथ शादी कर लो और अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं दिखावा करूंगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जय, सुन ले, भले ही शर्मा परिवार दिवालिया हो जाए, मैं कभी नहीं तुझ जैसे कमीने को मुझे चुकाने नहीं दूंगी। ठीक है अनन्या, तुम्हारा मौका था। जब तुम मना कर रही हो इसे अच्छे से सुलझाने से, तो अगर चीजें बिगड़ जाएं तो मुझे दोष मत देना। दरवाजे बंद कर दो।
आज अगर यह सुलझ नहीं पाया, कोई नहीं जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा था शादी के बाद तक इंतजार करने की, फिर तुम्हें मीठी बातों से मनाने की, इस पर हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन तुम बहुत बेदर्द हो, तो लगता है हमें यह मुश्किल तरीके से करना होगा। अंदर आओ, उसका हाथ दबाओ, उससे वो अंगूठा छाप लगवाओ। यह अपराध है। तुम में से कोई उसे मत छुओ, ये अपहरण है। उनके फोन ले लो और जब्त कर लो। जब तक यह हो नहीं जाता, इसकी एक बात भी बाहर नहीं जानी चाहिए। यह गैर कानूनी है। तुम डरे नहीं। हम्फ, जब वो शेर हमारे हो जाएंगे, जय को नहीं करना पड़ेगा अब उस अनन्या से डरना, तब मेरा मौका आएगा। हम्फ, मिस छवि, तुम पहले बहुत सख्त बन रही थी, प्लीज। तू बेशर्म औरत है। चलो, जितना चाहो कोसो। आज के बाद शर्मा समूह हमारा हो जाएगा। जल्द ही मेरा जय सब कुछ संभालेगा। तुम दोनों बस दो आवारा कुत्ते हो। हनी, तुमने मुझे अभी आधा मरवा दिया। तुम मेरे कर्जदार हो। तुम चाहते हो मैं कैसे मुआवजा दूं? मैं चाहती हूँ कि वह मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगे। मेरी लाश पर। तुम न सिर्फ घुटने टेककर माफी मांगोगी, बल्कि मुझे मानसिक पीड़ा का मुआवजा भी दोगी। क्या तुमने नहीं कहा था यह ड्रेस 1,50,00,000 रुपए की है? तो मैं तुमसे मुझे दिलवाऊंगी 2 करोड़ रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। अनन्या, सुन रही हो? जय, तू चाहता है कि मैं उससे माफी मांगू? क्या तू पागल हो गया है? कोई दिक्कत है? तुझे इससे दिक्कत है? तेरे पास एक ही विकल्प है, बस एक अच्छी लड़की बन और इस समझौते पर हस्ताक्षर कर। फिर लीला के कहने के मुताबिक कर, घुटनों पर बैठ और भुगतान कर। और अगर मैं मना करूं? तो मुझे कुछ मदद बुलानी पड़ेगी। तब तक जय, तू चाहता है कि मैं उसके सामने घुटने टेकूं? तेरी हिम्मत तो देख। क्यों नहीं? तुझे लगता है तू अब भी वो बड़ी शर्मा परिवार की वारिस है? बिल्कुल, शर्मा समूह जल्द ही मिस्टर सिंह के नियंत्रण में होगा। तू इतना बड़ा क्यों दिखा रही है? ओह प्रिय, उस पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रही हो? इसे कहते हैं असली पतन। तू एक बार बड़ी राजकुमारी थी, अब से तू मेरे पैरों पर झुककर रहम की भीख मांगेगी। क्या देख रही है? तूने मुझे मारा? हिम्मत कैसे हुई? प्रिय, उसने मुझे मारा। मुझे छोड़ दे। जय, यह गैर कानूनी है। तुझे बिल्कुल डर नहीं लगता? मुझे जाने दे। तुम में बहुत हिम्मत है, उसे पकड़ो। इससे लड़ना बंद कर, कागजात पर हस्ताक्षर कर, घुटनों पर बैठ जा, और शायद मैं हमारे अतीत के सम्मान में हमारे अतीत के तुझे जाने दूं। पापा जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, मुझे कुछ समय खरीदना है। जय, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह छोटी सी हरकत तुम्हें सब कुछ दिला देगी? मुझे मत बताओ कि तुम भूल गए हो कि शर्मा समूह शर्मा परिवार का है। भले ही तुम आज मुझे मजबूर करो इस पर हस्ताक्षर करने के लिए, अगर शर्मा परिवार एकजुट रहा तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा मेरे पापा के कनेक्शन बहुत गहरे हैं। भले ही शर्मा परिवार बिखर जाए, तब तक तुम फिर भी बर्बाद हो जाओगे। वह बूढ़ा आदमी बहुत कड़ा है, उसके गहरे कनेक्शन है। अगर यह अंत तक की लड़ाई बन गई तो मैं भी साफ नहीं बचूंगा। देख, मैं सच में नहीं चाहता तुझसे सख्ती करना, बस एक अच्छी लड़की बन और हस्ताक्षर कर, और हमारी शादी अभी भी योजना के अनुसार हो सकती है। क्या तुम पागल हो गए हो? शादी तो आधी बर्बाद हो चुकी है और तुम फिर भी इसे करना चाहते हो? क्यों नहीं करूं? एक बार जब तू हस्ताक्षर कर देगी और शेयर ट्रांसफर कर देगी, तू फिर भी होगी शर्मा परिवार की ग्लैमरस वारिस और मेरी पत्नी मिसेज सिंह। उसके बाद से तू विला में आराम से बैठ सकती है, शॉपिंग कर सकती है, ब्यूटी ट्रीटमेंट ले सकती है और एक परफेक्ट अमीर पत्नी का रोल निभा सकती है। जहां तक कंपनी के मामलों की बात है, हम पुरुष संभाल लेंगे।
मेरे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो और मुझे पालतू जानवर की तरह रखना चाहते हो। जय आसर, तुम सच में अपना केक खाना चाहते हो और उससे भी खा लेना चाहते हो। जान, तुम्हारे तरीके बहुत नरम हैं। ये देखो, मेरे पति दयालु हैं, इसलिए वह तुम्हें रखने दे रहे हैं। मिसेस सिंह का खिताब, तुम्हें आभारी होना चाहिए। लेकिन तुम यह अच्छी तरह याद रखना, अब से इस घर में तुम सिर्फ एक औजान हो। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा शब्द कहूंगी और जय से तुम्हारे साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करवाऊंगी। लीला, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने क्या कहा? जय तो साजिश रचेगा उस मंगेतर के खिलाफ जो 5 साल से उसके साथ है। 5 साल से। तुझे क्या लगता है तू बेहतर होगी? एक बार जब उसे शेयर मिल जाएंगे, तुम जैसी बेकार बेवकूफ जो सिर्फ पैसे उड़ाना जानती है, वह अगला कचरा होगी जिसे वह बाहर फेंक देगा। तू चुप रह। तुम दोनों अभी इसे पकड़ो, मैं इसे सबक सिखाती हूँ। रास्ते से हटो। करण, एक अमीर राजकुमारी ऐसी तू छू भी नहीं पाता उसके पैर का अंगूठा एक सामान्य दिन में। आज मैं तुझे एक मौका दे रही हूँ असली स्वाद लेने का। ही दूर हो जा, चिंता मत कर दीदी। मिस शर्मा की इतनी नाजुक त्वचा है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि उसके साथ सही व्यवहार करूंगा। चले जाओ बहन, चिंता मत करो। मिस शर्मा बहुत कोमल और नाजुक है, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। मैं शर्मा समूह की सही उत्तराधिकारी हूँ। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अपहरण, जबरन वसूली, हमला। क्या तुमने कभी अपने बारे में सोचा है? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ अपना काम? क्या तुमने कभी सोचा कि जो पैसे तुम ले रहे हो वो तुम्हारी जान ले सकते हैं? जय तो बस एक पैसे का लालची है। अगर वह आज असफल हुआ तो वह जेल जाएगा, तुम उसके साथ ही बनोगे। क्या तुम सच में पैसे के लिए ऐसा करना चाहते हो? उसके चमचा बनना और उसके साथ डूबना चाहते हो? चुप रह औरत, तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर सिंह, शांत हो जाइए। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर आप अभी उसे थप्पड़ मारेंगे तो वह बेहोश हो सकती है, फिर वह अपना फिंगरप्रिंट कैसे देगी? मिस्टर सिंह, उसकी बात में दम है, यह बहुत जोखिम भरा है, तो चलिए इसे जल्दी से खत्म करते हैं। उन्हें मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही हो? हुआ? अपनी सांस बचाओ, उसे पकड़ो। मुझे जाने दो जय, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। तुम्हें इसका पछतावा होगा। एकमात्र चीज जिसका मुझे पछतावा होगा वह है जो मैं चाहता हूँ उसे न पाना। हिलना मत, अपना हाथ स्थिर रखो। दबाओ इसे, यह कंपनी हमारी होगी। उसे जाने दो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन हिलने की हिम्मत करता है। देखते हैं कौन मेरी बेटी पर हाथ डालने की हिम्मत करता है। पापा। अध्यक्ष जी। इसे नीचे गिराओ। अनन्या, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अध्यक्ष जी, नहीं। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें मुझे पापा कहने का हक किसने दिया? यह थप्पड़ यहाँ है, अनन्या की तरफ से है। वह शर्मा परिवार का अनमोल खजाना है और तुम उस पर हाथ डालने की हिम्मत करते हो? मुफ्त ट्रांसफर? जय, तुम बहुत ज्यादा लालची हो। जय, तेरा लालच बेहद है। मैं सिर्फ कंपनी के हित में सोच रहा हूँ। अनन्या तो बस एक औरत है, आखिरकार उसे व्यवसाय चलाने के बारे में कुछ नहीं पता। मेरी बेटी अनन्या वारिस बनने के लिए तैयार की गई थी बचपन से। वह तुमसे बदतर कैसे हो सकती है? जय, तुम सच में सोचते हो कि तुमने जो भी प्रोजेक्ट छुआ जो सफल हुए वह सब तुम्हारी वजह से था? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हारी गड़बड़ी नहीं सुधार रही होती तुम्हारी तथाकथित स्किल्स के साथ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बैठे होते सीईओ की कुर्सी पर? नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है कि मेरी अनन्या को मजबूर करके इस बेकार कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए शर्मा समूह तुम्हारा हो जाएगा? तुम पागल हो गए हो। जैसे ही वह इस पर हस्ताक्षर करेगी, यह दस्तावेज कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। कानूनी रूप से बाध्यकारी तुम कहते हो? जय, क्या तुम भूल गए हो कि अनन्या की शादी से पहले
मैंने तुमसे एक खास दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाया था। जय, क्या तुम पहले ही भूल गए? अनन्या से शादी करने से पहले क्या मैंने तुमसे नहीं करवाया था एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर? कौन सा दस्तावेज? तुम जैसे भेड़िए के लिए तुम्हें लगता है मैं सावधानी नहीं बरतूंगा। वह समझौता स्पष्ट रूप से कहता है कि शर्मा समूह के सभी शेयर, उसकी संपत्ति और भविष्य की कमाई पूरी तरह से अनन्या की शादी से पहले की व्यक्तिगत संपत्ति है और मैंने एक पारिवारिक ट्रस्ट बनाया। भले ही तुमने उसे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया या उसने स्वेच्छा से तुम्हें अपने शेयर दे दिए, मेरी व्यक्तिगत मुहर के बिना और सर्वसम्मति से अनुमोदन पारिवारिक ट्रस्ट समिति के वह बेकार है। तूने मुझे धोखा दिया, बूढ़े आदमी। यह तुम्हारा लालच है। मैंने सोचा था जब तक तुम अनन्या के साथ अच्छा व्यवहार करते, मैं यह सुनिश्चित करता कि तुम जीवन भर विलासिता में रहो। वह संभव था, लेकिन तुमने एक बड़ी गलती की। तुम शर्मा परिवार पर निर्भर रहे, फिर भी तुमने उसी हाथ को काटा जो तुम्हें खिलाता था। तुम शर्मा परिवार का फायदा उठा रहे थे और अब सब कुछ जलाने की कोशिश कर रहे हो। अब कंपनी के सारे बड़े अधिकारी मेरे लोग हैं। मुझे एक पल भी विश्वास नहीं है कि तुम मुझे निकालने की हिम्मत करोगे। तुम्हें सच में लगता है कि कुछ खोखले वादे इस कंपनी के सबको खरीद सकते हैं? क्या तुम क्या बात कर रहे हो? अगर मैंने उन्हें बहाना न करने दिया होता तो मैं कैसे इकट्ठा कर पाता तुम्हारे यहाँ गबन के सबूत? मैं तुम्हारे सामने बेवकूफ बनता रहा, 5 साल तक शर्मा परिवार के लिए गुलामी करता रहा और तुम इस पूरे समय मुझे देखते रहे। भरोसा ईमानदार आदमियों के लिए होता है, बदमाशों के लिए नहीं। तो मैं बदमाश हूँ? हमसे तुमने मुझे धोखे से वो डील साइन करवाई, क्या वो भी धोखाधड़ी नहीं है? धोखाधड़ी? तुमने खुद वो समझौता साइन किया था, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। यह तुम्हारा अपना लालच था। न सिर्फ तुमने धोखा दिया, बल्कि परिवार की संपत्ति हड़पने की भी कोशिश की। तुम जैसे गद्दार से निपटने के लिए, तुम जैसे बदमाश से। अगर मेरे पास कोई बैकअप प्लान न होता तो क्या मैं चुपचाप बैठा रहता और अपनी बेटी को तुम जैसे भेड़िए के मुंह में जाते देखता? पापा, आपने यह सब किया और मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था। वह आदमी जिसकी आंखें चालाक हैं, वह बहुत लालची है। वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन तुम प्यार में अंधी हो गई। मैंने जो कुछ भी कहा तुमने सुना नहीं। पापा, मुझे माफ करें, मैं बहुत जिद्दी थी। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। पापा, धन्यवाद। मिस्टर शर्मा, पुलिस पहले से ही रास्ते में है। अपहरण, जबरन वसूली, हमला, इन आरोपों के साथ वह सालों तक जेल में बंद रहेगा। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं अनन्या, मुझे पता है मैं गलत था। मैं जेल नहीं जाना चाहता। अनन्या, अभी भीख मत मांग। जेल तो बाद में है। पुलिस के उसे ले जाने से पहले हमें यह निपटाना होगा। यह किस बारे में है? तुमने सच में सोचा था कि शर्मा परिवार का पैसा इतना आसानी से ले सकते हो? मिस्टर शर्मा, इसे आरोप सुनाइए। मिस्टर जयसिंह, हमारी जांच से पता चलता है कि आपके कार्यकाल के दौरान आप पर गबन का संदेह है, जिसकी कुल राशि 6 करोड़ 80 लाख रुपए है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? आपने मिस शर्मा का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया अपनी रखेल पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करने के लिए। आपने कई टुकड़े भी बेच दिए, उसके गहनों के कई टुकड़े, जिनकी कुल कीमत 13 करोड़ रुपए से अधिक है। तुम वापस करोगे अपनी चुराई हुई हर एक पैसा, उस सूट सहित जो तुमने पहना है, जो भी मेरी बेटी के पैसे से खरीदा गया था। इसके कपड़े उतारो अभी। दूर हटो, मुझसे दूर हटो, मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो। मिस्टर शर्मा, और फिर मेरी वेडिंग ड्रेस है, यह हिसाब भी चुकता करना होगा। मिस कुमारी, जहाँ तक तारों भरी रात वेडिंग ड्रेस की बात है, जिसे आपने जानबूझकर नुकसान पहुँचाया, वह मरम्मत से परे है। इसका बाजार मूल्य है 1 करोड़ 50 लाख रुपए। हमारे पास पूरी घटना की निगरानी है। आपके कार्य दुर्भावनापूर्ण संपत्ति विनाश की श्रेणी में आते हैं। इतनी बड़ी राशि को देखते हुए कानून के अनुसार आपको न केवल पूरा मुआवजा देना होगा, बल्कि जेल की सजा भी भुगतनी होगी 3 से 7 साल की। क्या मैं जेल जा रही हूँ? ओह, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। वह पोशाक जो आज आपने पहनी है और ये हीरे की बालियां सब अनन्या का है। बिल्कुल, जो वेडिंग ड्रेस मिस कुमारी पहन रही हैं, वह जय द्वारा गबन किए गए पैसों से खरीदी गई थी मिस शर्मा से।
जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। ये झुमके पहले मिस शर्मा की निजी संपत्ति थे, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए है। खराब हुई ड्रेस को मिलाकर मिस कुमारी, आप पर कुल कर्ज 2 करोड़ रुपये है। तो आप कैसे चुकाने का इरादा रखती हैं? जय, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी और शेयर हैं, बस मेरे लिए चुका दो। मैं तुम्हारा बच्चा लेकर चल रही हूँ। तेरी मदद करूं? मैं खुद को भी नहीं बचा सकता। मैं तेरी मदद कैसे करूं? नहीं, तुम शर्मा समूह के सीईओ हो, कोई रास्ता तो होगा, है ना? तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हट मुझसे। तूने मुझे मारा? यही तो मिला तुझे, मनहूस। यह सब तेरी गलती है। मेरी गलती? तू ही है जिसने पहले मुझसे झूठ बोला। अगर तू नहीं होती जो शादी में हंगामा मचाती, तो मैं अब तक अनन्या के हस्ताक्षर ले चुका होता। मेरे पास शर्मा समूह के शेयर होते। मैं शर्मा समूह का नियंत्रण ले सकता था। वो करोड़ों कुछ नहीं होते। यह सब तेरी गलती है। तूने सब बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं और मैं जेल जा रहा हूँ। तू ही नाकारा है। 5 साल में भी तू शर्मा समूह नहीं ले पाया। तू मुझे कैसे दोष दे सकता है? मैं तुझे मार डालूंगा। अपना प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा बचाओ जेल के लिए। अभी के लिए बेहतर होगा कि तुम चुकाने का तरीका सोचो। अनन्या प्लीज, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। हम तो क्लासमेट थे, थोड़ी रहम करिए। बस इसे जाने दीजिए प्लीज। दूर रहो। अनन्या, मुझे पता है मैं गलत थी। मुझे अपना दिमाग नहीं खोना चाहिए था और उस जानवर जय के साथ नहीं जुड़ना चाहिए था, लेकिन मुझे भी धोखा दिया गया। मैं यहाँ पीड़ित हूँ। पीड़ित? तुमने मेरे पैसे लेकर शादी का गाउन खरीदा, मेरी बालियां दिखाईं और मेरी ही शादी में मुझे अपमानित किया, और तुम खुद को पीड़ित कहती हो? मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है। अनन्या, आप एक राजकुमारी हैं। $1.5 करोड़ आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी रकम है। यह मेरा अंत होगा। तो क्या आप मेरा एक एहसान नहीं कर सकते? आपके पास इतना पैसा है, आपको क्यों पीछे पड़ना है मेरे जैसे किसी के? बस इसलिए कि अनन्या अमीर है तो वह इसकी हकदार है, और बस इसलिए कि तुम गरीब हो तो क्या इससे तुम सही हो? लीला, यह नाटक बंद करो। वह बेचारा मैं वाला पीड़ित नाटक सिर्फ टेढ़ा तर्क है। हाँ, मेरे परिवार के पास पैसा है, लेकिन उसका हर पैसा मेरे पिता के पसीने और खून से कमाया गया है। यह पेड़ों पर नहीं उगता। हम बाध्य नहीं है कि इसका उपयोग तुम्हारी अथाह लालच को पूरा करने के लिए करें। तो तुम सच में मुझे जेल भेजने पर तुले हुए हो, है ना? नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। अगर मैं जेल गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम खत्म हो, बेवकूफ। बस अपनी किस्मत स्वीकार करो। तो तुम सब मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, है ना? ठीक है, तो हम सब एक साथ डूब जाएंगे। अनन्या, बस मर जा। अनन्या, तू अपने आप को क्या समझती है? जन्म से ही तुझे सब कुछ क्यों मिलता है? लग्जरी कारें, एक हवेली, यहाँ तक कि लाखों रुपए के हीरे की बालियां भी तेरे लिए कुछ नहीं। और मेरा क्या? मेरी पूरे महीने की तनख्वाह मुश्किल से पूरी होती है तेरी एक बाली के टैक्स पर। मैं तो बस चाहती थी एक बेहतर जिंदगी। इसमें गलत क्या है? दुनिया फेयर नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे अपराधों का बहाना नहीं है। तू जैसी बिगड़ैल राजकुमारी चांदी के चम्मच से पैदा हुई असली जिंदगी के बारे में क्या समझेगी? मैं जो चाहती हूँ अपने हाथों से कमाती हूँ, दूसरों की चीजों पर नजर रखकर नहीं। मम्मी, वो लीला, वह जेल जा रही है और उस पर करोड़ों रुपए का हर्जाना है। चलो यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि वह हमें भी अपने साथ डुबो दे। हाँ, यह सब उस बिगड़ैल बच्चे की गलती है। हम उसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकते। सही कहा। चलो जल्दी करो। नहीं, रुको। यहाँ जय सिंह कौन है? लीला कुमारी कौन है? अधिकारी वो हैं। मेरी प्यारी अनन्या, मुझे पता है मैं गलत था, कसम से। कृपया मेरे लिए पुलिस से बात करो, उन्हें मुझे बंद न करने दो। मैं जेल नहीं जा सकता, प्लीज। अनन्या, यह सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। लेकिन बच्चा बेकसूर है। तुम जानती हो मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ।
मैं जेल नहीं जा सकती, अभी नहीं। अगर मैं जेल गई, यह बच्चा मर जाएगा। तो अब तुम्हें याद आया कि तुम एक बच्चे को ले जा रही हो? जब तुम मुझे चाकू से मारने की कोशिश कर रही थी, तो तुम्हें याद क्यों नहीं आया कि तुम एक माँ हो? इन्हें ले जाओ। अनन्या, सब खत्म हो गया, चलो चलते हैं। ठीक है। मिस शर्मा, अभी हमने देखा एक पुलिस की गाड़ी मिस्टर जय सिंह को ले गई और एक अज्ञात महिला को। शादी के स्थान पर क्या हुआ? मिस शर्मा, आज की शादी का समारोह रद्द कर दिया गया है। दुल्हन के रूप में दूल्हे की गिरफ्तारी के बारे में क्या आपकी कोई टिप्पणी है? हमने सुना है कि मिस्टर जय सिंह गबन के संदेह में है। इसका क्या असर होगा शर्मा समूह के शेयरों पर? क्या कोई उथल पुथल होगी शर्मा समूह के अंदर? जैसा कि आप सभी ने देखा, शादी रद्द कर दी गई है। आज से मैं आधिकारिक तौर पर पद संभालूंगी शर्मा समूह की महाप्रबंधक का। मैं शर्मा समूह को और अधिक सफलता की ओर ले जाऊंगी। शर्मा समूह के कार्यकारी मिस्टर सिंह को कई अपराधों का दोषी ठहराया गया है, जिसमें गबन, धन का दुरुपयोग और धोखाधड़ी शामिल है। उसे सजा सुनाई गई 15 साल की कैद की। अनन्या, जेल से अभी फोन आया, कह रहे हैं कि जय ने परिवार से मिलने का अनुरोध किया है। वह आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता है। मैंने मना कर दिया। मुझे पता था तुम ऐसा करोगी। मैंने सुना है वो वहाँ हंगामा मचा रहा है। वह जोर दे रहा है कि एक बार तुमसे मिलकर तुम नरम पड़ जाओगी और उसे माफ कर दोगी। वह अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचता है और मेरे बारे में बहुत कम। अनन्या, इतने कमीने के लिए तुमने अपनी जवानी के सबसे अच्छे 5 साल बर्बाद कर दिए। क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है? पछतावा समय की बर्बादी है। अगर वो 5 साल की गलतियां न होती, मैं कभी नहीं देख पाती लोग कितने लालची हो सकते हैं, और मैं वह निर्णायक और निर्दयी अनन्या नहीं होती जो आज हूँ। तुम अतीत में नहीं जी सकती। पछतावे में समय बर्बाद करने के बजाय ध्यान दो कि तुम बेहतर और बेहतर जी रही हो और ऊंचा उठ रही हो। यही सबसे अच्छा बदला है उनके खिलाफ। अनन्या आ रही है। वह यहाँ होगी। वह मेरे पीछे पागल है। वह अभी भी गुस्से में है। जय, खाने का समय हो गया। सर, क्या मेरी पत्नी यहाँ है मुझसे मिलने? तुम क्या बात कर रहे हो? अध्यक्ष शर्मा के पास समय नहीं है तुम जैसे कैदी के लिए। 15 साल यार, अपना समय लो। अनन्या, मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने बड़ी गड़बड़ कर दी। मुझे इतना लालची नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। यह सब कुछ मेरा होना चाहिए था।